हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। आप लोगों के आंसर की आ गई है, जहाँ तक आप लोगों ने अपने आंसर की मिला ली होगी। फर्स्ट टाइम आई थी तो उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। जो आंसर आप लोगों ने वहाँ पे टिक किया था वो यहाँ पे चेंजेस था कुछ, उसी को लेके दोबारा आंसर की आई है। लेकिन कुछ कमेंट्स मिले कि अभी भी आंसर की में दिक्कत है, आंसर गलत है। फिर जो उन्होंने लगाया था वो उनको लग रहा है कि इस बार थोड़ा वो हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बट अभी ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो आप ऑब्जेक्शन करिए, डेफिनेटली आरआरबी उसको रिजॉल्व करेगा। देखिए, अगर आपके कट ऑफ मार्क्स बात करते हैं, अगर इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए फ्रेंड्स। पहले फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं, मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और जो ये जो कट ऑफ बनाया गया है एनालिसिस के बाद बनाया गया है, काफ़ी लोगों से बात कर उनके मार्क्स के रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ऑफिशियली जो रेलवे ने कहा था कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके अगर 40% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तभी वो एलिजिबल रहेंगे क्वालिफाई होने के लिए। और ST SC OBC और के लिए कितना रहेगा, 30% मार्क्स। लेकिन आप जानते हैं ये जो मार्क्स रहेंगे आप लोगों के, जो भी आप लोग देख पा रहे हैं आंसर की आने के बाद आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में जिनका पेपर बहुत टफ है मे बी उनका मार्क्स 15 to 20 बढ़ेगा। मॉडरेट है जिन लोगों का, उन लोगों का 5 to 10 नंबर बढ़ेगा। और जिनका बहुत ईजी था 1 या 2 नंबर बढ़ेगा, मे बी उनका कुछ कम भी हो सकता है। और मैक्सिमम उतने ही नंबर रहते हैं, आधा 1 नंबर कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अगर हाई जोन से किया है, जैसे कि किस जोनों का कट ऑफ हाई रहता है, जैसे कि सिकंदराबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन जोनों में क्या कट ऑफ हर बार हाई रहता है। अगर आप लोग इस जोन से बिलोंग करते हैं, इस जोन में अगर आपने फॉर्म फिलअप करके रखा है और अगर आपके मार्क्स 55 to 60 आ रहा है तो आप डेफिनेटली फिजिकल की प्रिपरेशन करिए। ये मार्क्स फिजिकल के लिए फ्रेंड्स, अगर आपका स्कोर 75+ जा रहा है तो आप मेरिट में आ जाएंगे। कोई से भी जोन से फॉर्म भरा है, लेकिन अगर आपका मार्क्स 75 है, 70 to 75 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप डेफिनेटली मेरिट में आ जाएंगे। बट अगर आपका मार्क्स 55 to 60 आ रहा है तो आप फिजिकल की स्टार्टिंग कर दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, OBC का अगर मार्क्स 48 to 55 के बीच में अगर आ रहा है, ठीक फ्रेंड्स, अगर आपका पेपर काफ़ी टफ था, आपको लगता है कि आपका पेपर टफ था, जनरल कैंडिडेट्स जो भी हैं और उन लोगों ने सिकंदराबाद जैसे जोनों से फॉर्म डाला हुआ है और उनके मार्क्स अराउंड 50 तक भी आ रहे हैं या 48 भी आ रहे हैं, लेकिन उनको लगना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि पेपर काफ़ी टफ था, तो डेफिनेटली उनका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बट आपका अगर पेपर मॉडरेट है, ईजी है, तो आपका कम से कम अभी जो है 55 to 60 मार्क्स होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 40 कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स। अब आप बताइए, अराउंड 1 करोड़ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को मानता हूँ कि काफ़ी लोग जो मार्क्स है 20 के कम है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने 40, 45, 60, 70 स्कोर किया हुआ है फ्रेंड्स। तो कट ऑफ इतना लो भी नहीं रहेगा कि आप बोलोगे 40 पे बुला लेगा, ऐसा नहीं है। आरआरबी जो ALP का हुआ था उसमें बुला लिया है उसने, क्योंकि कम कैंडिडेट्स थे फ्रेंड्स, है ना। इस बार ऐसा नहीं है, आरआरबी ग्रुप डी में जनरल कैंडिडेट्स को 40 पे नहीं बुलाएगा। और आप जानते हैं कि फॉर्म काफ़ी भरा गए हैं, पेपर और जो 1 करोड़ कैंडिडेट्स हैं कम नहीं होते हैं। तो अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करें। SC कैंडिडेट्स अगर 42 to 46 मार्क्स अगर आपका आ रहा है और आपने इन जोनों से फॉर्म डाला हुआ है, इलाहाबाद जैसे जो जहाँ कट ऑफ ज़्यादा रहता है, तो 40 to 46 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो डेफिनेटली आप आइए, फिजिकल की तैयारी करिए, आपको डेफिनेटली बुलाएगा। और ST के मार्क्स 38 to 42। अब उस जोन की बात करते हैं जहाँ का कट ऑफ लो रहता है ना फ्रेंड, सिलीगुड़ी हो गया, उसके बाद आप लोगों का गुवाहाटी हो गया, है ना, यहाँ के कट ऑफ कम जाते हैं। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, है ना, जनरल कैटेगरी से आपका फॉर्म है, आपने इन जोनों से डाला हुआ है, तो अगर आपके मार्क्स 55 to 55 आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 45 to 50 आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 37 to 42 SC के लिए और ST के लिए 34 to 37। फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम भगवान नहीं, हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। हाँ, एनालिसिस करने के बाद लोगों से पूछ के कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर इतने मार्क्स, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो मिले हैं उन्होंने बताया कि मैक्सिमम उनके मार्क्स को देखा जाए तो फ्रेंड्स 40 to 50 बहुत कैंडिडेट्स हैं, 40 और 50 के बीच में बहुत ज़्यादा हैं, 75+ बहुत कम है कैंडिडेट्स। क्योंकि जब एग्जामिनेशन हो रहे थे काफ़ी कैंडिडेट ने 80+ क्वेश्चन अटेंड किए थे, बट आंसर के आने के बाद नेगेटिव मार्किंग के चलते उनके मार्क्स काफ़ी कम हो गए हैं। तो 75+ बहुत कम है, 60 to 75 थोड़े बहुत हैं, और 40 to 50 बहुत ज़्यादा है ना फ्रेंड्स। और काफ़ी कैंडिडेट्स 30 to 40 के बीच में भी आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का कट ऑफ लगभग इतना ही रहेगा और ये नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको पता है आप लोग का पेपर टफ है, नंबर बढ़ेगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हो तो अपने फिजिकल की स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। और आप लोग रिज़ल्ट की बात कर लें तो आपकी जो रिज़ल्ट है, जैसे ऑफिशियली कहा गया है कि अराउंड 13 फरवरी तक आप लोगों का रिज़ल्ट जो अनाउंस हो जाएगा। मे बी 13 को भले ना करे, बट फ़ेब के सेकेंड वीक में 14-15 तक आपका रिज़ल्ट डेफिनेटली अनाउंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का रिज़ल्ट आने के बाद मे बी 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग आपकी फ़िज़िकल की डेट पता चल जाएगी। तो फिज़िकल के लिए टाइम थोड़ा कम है, तो आप अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करिए इस कट ऑफ को देख के। ठीक है फ्रेंड, जिन लोगों के मार्क्स 40 के नीचे जा रहे हैं और वो जनरल कैंडिडेट्स के हैं,
तो वो लोग तैयारी ना करें कृपया। अगर उनके मार्क्स 20 के नीचे हैं तो होना नहीं है ना, 30 भी हैं तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके मार्क्स 38 39 है, बट शर्त ये है कि आपका पेपर बहुत टफ रहना चाहिए। सबसे टफ पेपर अगर आपका रहा है तो अगर आपके मार्क्स 15 to 20 बढ़ जाए तो कुछ चांस होगा, बट अगर आपको लग रहा है पेपर इजी था, मॉडरेट था, तो नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपके कुछ बड़े 5-6 बड़े सपोज़, तो उस शिफ्ट के सभी कैंडिडेट्स के बढ़ेंगे तो फिर रनिंग पे बुलाना मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स। और जिन लोगों का 75 के ऊपर है वो लोग मेरिट में डेफिनेटली आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिजिकल है। फिजिकल इतना ईजी नहीं है और फिजिकल के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं रिजल्ट आने के बाद। देन उसके बाद मेडिकल है, आप जानते हैं ग्रुप डी का मेडिकल में काफ़ी कैंडिडेट्स उसमें छड़े आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चिंता करने की बात नहीं, आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। जैसे ही इसका रिजल्ट आता है आपको चैनल पर पता चल जाएगा सबसे पहले, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।